नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं रौनक सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस प्यारे से क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे को कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जितना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए हिस्ट्री है, उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए पॉलिटी है, उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए जियोग्राफी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने होता है, पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो कि हम लोग को पता नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि पंथ निरपेक्ष, बंधुता, गणराज्य। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कि हम लोग को पता नहीं रहता, लेकिन वो बहुत आसान रहता है। हमारे आसपास के वर्ड रहते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है। तो फिर हम लोग सबसे पहले उसको कवर करेंगे और धीरे धीरे हम लोग सारे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम फिलहाल आप लोग से वादा किए थे, कल ही आपका ओवरव्यू हुआ था, तो हम आपको बताया था कि मतलब शून्य से लेकर शिखर तक आपका सारा एकदम तैयार करा देंगे, बढ़िया से करा देंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटी। तो फिर इसमें सबसे पहला वर्ड है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संदर्भ में मूलभूत सिद्धांत एवं व्यवस्था। तो इसमें मतलब क्या होता है कि जो हमारा संविधान होता है उसमें नींव है, एक प्रकार का ये सब बेस है। राज्य व्यवस्था हुआ, शासन प्रणाली हुआ, राजनीति हुआ, ये सब संविधान का ही एक बेस है। तो फिर इसमें जो विधायका का असली अर्थ ये होता है कि विधायका हमारा जो होता है ये कानून को बनाता है, और उसके बाद ये जो कार्यपालिका है ये कानून को लागू करवाता है, और ये न्यायपालिका है। तो फिर जो भी कानून का समीक्षा होता है वो हमारा न्यायपालिका करता है। तो फिर राज्य व्यवस्था का सिर्फ यही काम होता है कि कानून को बनाना, कानून को लागू करवाना और कानून का समीक्षा करना, यही होता है हमारा राज्य व्यवस्था। और दूसरा वर्ड है हमारा शासन प्रणाली। इसमें क्या होता है कि स्थापित राज्य व्यवस्था का क्रियात्मक स्वरूप, यानी कि जो जो इसमें कानून बना है, कानून को लागू करवाया जा रहा है, कानून का समीक्षा करवाया जा रहा है, उसी का ये क्रियात्मक स्वरूप होता है, यानी कि ये इसी चीज का एक प्रकार का मिक्सचर होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजनीति वर्ड। राजनीति वर्ड ये होता है कि आर्ट डूइंग इन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। इसका अर्थ ये होता है कि जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा कराना ही राजनीति है, यानी कि जो भी काम किस टाइम क्या किया जाए, किस टाइम क्या नहीं किया जाए, यह हमारा राजनीति ही बताता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संविधान। संविधान का क्या अर्थ होता है कि संविधान ये देश का प्राथमिक कानून है, क्योंकि हमारे देश में जो भी व्यवस्थाएं चलती हैं, जो भी कानूनें चलती हैं, वो सारी संविधान के अनुसार ही चलती है, क्योंकि संविधान के विपरीत कोई भी कार्य हमारे देश में नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा जो भारत देश है यह एक लोकतांत्रिक और लिखित संविधान द्वारा व्यवस्थित एक देश है। तो फिर इसमें क्या होता है, यह देश का प्राथमिक कानून होता है। उसके बाद सरकार की शक्तियां एवं सीमाओं का निर्धारण करता है, वही हमारा संविधान होता है। ऐसा ये होता है कि जैसे कि बहुत सारी सरकार जो आधुनिकता में फैली हुई थी, वो लोग संविधान के खिलाफ कुछ कार्य ना कर दे, या फिर कोई भी सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व के पक्ष में कोई ना कोई संविधान को ठेस पहुंचा दे, इसलिए संविधान को लिखित बनाया गया था कि इसी अनुसार से हमारा देश का शासन व्यवस्था, नियम कानून का संचालन होता है। संविधान हमेशा दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा भारत है ये इसमें लिखित संविधान है। तो फिर कौन कौन देश में लिखित संविधान है? पहला तो अमेरिका में लिखित संविधान है, दूसरा पाकिस्तान में लिखित संविधान है, तीसरा हमारे भारत देश में लिखित संविधान। और अलिखित संविधान कहाँ का है? जैसे कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, कनाडा का अलिखित संविधान है, सऊदी अरब का अलिखित संविधान है, ब्राजील का अलिखित संविधान। आपको बता दें कि लिखित और अलिखित संविधान के नुकसान क्या क्या होते हैं और फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे बता दें, जो लिखित संविधान होता है, अगर ये लिखित संविधान नहीं रहेगा तो फिर कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी सुचारू रूप कोई भी अपने से अलग कर सकता है या फिर उसको बदल सकता है। तो फिर जो लिखित संविधान रहता है यह हम लोग को हमेशा बोध कराता है कि हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसके विपरीत नहीं चलना। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला होता है लोक, दूसरा होता है तंत्र। लोक मीन्स होता है जनता, तंत्र मीन्स होता है शक्ति। ठीक है, तो यानी कि लोकतंत्र का जो अर्थ होता है ये होता है जनता की शक्ति, यानी कि जनता द्वारा व्यवस्थित सुचारू रूप होता है, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोकतंत्र ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मीन्स ये होता है कि जनता जो उसका जो भी शासक होता है वह उसके द्वारा ही चुना जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत में जो भी चुनाव होते हैं, जो भी हम लोग जिन व्यक्ति को चुनते हैं वो डायरेक्ट शासन करता है, वो होता है प्रत्यक्ष
लोकतंत्र। अब आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं, वह आगे चलकर हमारे व्यवस्था का सिर्फ एक मेंबर रहता है। ठीक है, तो फिर ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या वर्ड होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष ये होता है कि जैसे कि हमारा जो भारत देश है उसमें संविधान में ये बताया गया है कि हमारा भारतीय संविधान है पंथ निरपेक्ष के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि पंथ निरपेक्ष यानी कि हमारे भारत देश का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें ना तो कोई हिंदू धर्म रहेगा भारत में, ना तो सिख, ना तो ईसाई, यानी कि सभी धर्मों को एक समान वरीयता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म को ज्यादा दिया जाए, मुस्लिम धर्म को कम दिया जाए, सबको एकदम इक्विटी के साथ दिया जाए। दूसरा अर्थ होता है बंधुता। बंधुता का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कमतर ना समझे, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है ये फिलहाल मतलब सामाजिक व्यवस्था को ये दिखाता है, ये बताता है कि जो भी हमारा समाज है वह बिल्कुल इक्वल है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। तीसरा होता है गणराज्य। गणराज्य होता है जनता, राज्य में होता है शासन व्यवस्था प्रणाली, यानी कि जो जनता द्वारा शासन प्रणाली चुना जाता है, न कि आपकी कोई भी ऐसा ना हो जाए कि जो भी हमारा शासन में किसी राज खानदानी से बन जाए। जैसे कि आप लोग बताते हैं ब्रिटेन वगैरह में यही होता है कि मतलब जो भी राज खानदानी वाले होते हैं वही कंटिन्यू शासन करते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ जो व्यक्ति जनता लोग चुनते हैं वही व्यक्ति आकर शासन करता है। उसके बाद देखते हैं समानता और समता। दोनों वर्ड लगभग सेम लग रहे हैं लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर। समानता में क्या होता है कि जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच समानता होना चाहिए, जैसे कि शिक्षा के प्रति समानता, बोलने के प्रति समानता, सोचने के प्रति समानता, यह सारा समानता के अकॉर्डिंग होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल समान है। लेकिन समता क्या अर्थ है? समता का अर्थ ये होता है जैसे कि विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग साथ में बैठे हुए हैं, तो फिर उनमें से कुछ लोग का कद बड़ा होता है, कुछ लोग का कद छोटा होता है, कुछ लोग का रंग दूसरा होता है, कुछ लोग का रंग दूसरा होता है, तो फिर हम लोग इसके अकॉर्डिंग उनको समानता नहीं कर सकते। अब जैसे आप नोटिस कीजिए कि कुछ लोग साथ में बैठे खाना खाने के लिए, तो फिर जिनका कद बड़ा है उन लोगों को भोजन ज्यादा चाहिए, तो फिर हम वहां पर समानता नहीं दिखा सकते कि छोटे बच्चे को अगर हम 2 रोटी दे रहे हैं तो फिर बड़े बच्चे को हम 2 ही रोटी देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा समता का नियम लेकर चलेंगे कि जो बड़े व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और जो छोटे व्यक्ति उनको थोड़ा सा घटा देंगे। तो फिर यही होता है समता और समानता। तो फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो सारे टर्म है उसके बाद कल से जो हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा ये सारी बैच, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कवर कराता रहूंगा। ये फिलहाल आज का पूरा ओवरव्यू जो टर्म आपके मतलब यूज होंगे, एंड उसके बाद हम लोग फिलहाल जब कल से स्टार्ट करेंगे तो फिर उसमें मतलब पूरा बताएंगे आप लोग कि संविधान क्या होता है, संविधान के भाग कितने होते हैं, संविधान का मतलब कब से एकीकरण हुआ, संविधान कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद इसका कब स्थापना किया गया, कब ये लागू किया गया, तो फिर हम सारी धीरे धीरे संविधान में सारा कवर कर लेंगे। जैसा कि आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं, जैसे कि संविधान में जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था यह 26 नवंबर 1949 में हुआ था, और ये जो लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों, तो फिर इतना तक आज तो फिलहाल ओवरव्यू तो फिर इतना तक कवर करते हैं, उसके बाद कल से हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। और दोस्तों आप लोग से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग का लाइक ही हमारे लिए मोटिवेटेड है, तो फिर आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की सिलेक्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती, बस लोग आप लोग मन से लगन से इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।